क्या रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात। तो ये होना चाहिए। अभिजीत दीप के कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां रहकर उन्होंने नेट पे कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म करी, स्टेप 1। स्टेप 2, वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आ गए। वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आए और कॉकरोच जनता पार्टी का चार्ज ले लिया। हमारी जो खटका, जो घंटी खड़की, वो खड़की जब हमने फेज 2 की शुरुआत देखी कि रिजाइन करा दिया आपने प्रधान साहब को, बहुत अच्छा। आपने पूरा लॉ ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये रिफॉर्म वो रिफॉर्म, पूरी सेक्रेटेरिएट एजुकेशन मिनिस्ट्री की चेंज हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन काफ़ी नहीं है साहब। अब आप पुलिस पे एक्शन लेंगे, आप पुलिस की खाट खड़ी करेंगे। जिसने जुर्रत करी अपना हुक्म मानने की, उसका बैंड बाजा बजा दो, उसको जेल में डालो, उसको ये करो, उसको वो करो, नहीं तो हम मारेंगे। ये साहब आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। ये प्लेबुक का फेज 2 है। पुलिस को तो आपने नपुंसक कर दिया, नकारा कर दिया, डिजाम कर दिया, बत्ती बंद कर दी, डरा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए। पार्लियामेंट के ऊपर तो आप पहले ही कर लिया था कि हम तो साहब पार्लियामेंट पे हमला करके तोड़फोड़ देंगे, पार्लियामेंट मिलिया मेट कर देंगे। नहीं बनी है, काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से नीट पेपर लीक के इशू से पूरे भारत में गदर मचा हुआ है और मचना भी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है विच कंसर्न्स अस ऑल, जो हम सबको इफेक्ट करता है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन 10वीं क्लासों में हैं। अगले साल 2 साल में उनको नीट के पेपर देने होंगे, वो मेहनत करेंगे। हम लोग उनको जो है कोचिंग क्लासेस करवाएंगे, ये करवाएंगे। मिडिल क्लास की फैमिलीज़ जो ख़ानदानी अमीर नहीं हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह नहीं हैं, टॉप लीडरों के नेताओं के बच्चे नहीं हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको पढ़ना पड़ता है, उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तभी IIT पास होंगे, मेडिकल पास करेंगे, IAS वगैरह ये एग्ज़ाम भी सब एग्ज़ाम से होते हैं। और वो मेहनत करे और पता चले कि साहब एग्ज़ाम का पेपर तो लीक हो गया है, किसी ने पैसे खाए हैं, पैसे दिए हैं, करियर बर्बाद कर दिए हैं बच्चों के, तो गुस्सा तो आएगा साहब। गुस्सा तो स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है। ठीक है साहब, अमीर लोगों के लिए ना हो, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तो बत्ती बंद हो गई ना साहब, आपने ये किया। तो क्वाइट ऑब्वियसली इस एजिटेशन के पीछे जो हुई एक जेन्युइन ग्रीवेंस थी, एक जेन्युइन रंजिश थी बच्चों की, उनके माँ बाप की, उनकी फैमिलीज़ की, कि साहब ये अजीब है। अब ये किसी का कह देना कि साहब ये तो दशकों से चला आ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, देन यू ब्लडी वेल स्टॉप इट सर। आप बंद करिए बकवास। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि 10 साल पहले भी ये चल रहा था, अब भी ये चलेगा, चलता रहेगा। नहीं चलेगा साहब। और अगर होगा तो फिर इस टाइप की चीजें होंगी, देन यू शुडंट गेट टू सरप्राइज्ड। तो साहब ये जो है, ये कॉज जेन्युइन था, ये कॉज जेन्युइन था। भारतवर्ष में हमने IAS का एग्ज़ाम UPSC करती है, IPS वगैरह करती है। अभी तक हमने, आज तक मैंने तो नहीं सुना कि वहाँ कोई पेपर लीक हुआ है, क्योंकि UPSC में गिने चुने सिलेक्टेड लोग लिए जाते हैं, ठीक है, और इज्जतदार लोग लिए जाते हैं। तो फिर साहब ये हमारे बाकी नीट एग्जामिनेशन में क्यों ये बार बार अगर 10 साल से चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है? इट ब्लडी वेल हैज़ टू स्टॉप। देखिए चीन में 2000 साल पहले एक सिविल एग्जामिनेशन सिस्टम था, जो कि पूरे चीन के बच्चे लेते थे, और उनमें से जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट वो मांडरिन चुने जाते थे, वो सिविल ऑफिशियल्स बनाए जाते थे राजाओं के साथ। हम क्यों नहीं एक ऐसा नीट सिस्टम जो कि साफ हो, नीट,
NEAT। हम क्यों नहीं अपने देश में ला सकते, इजाद कर सकते? क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्या है साहब इसमें? मुझे समझ नहीं आया कि ये तो चलता रहेगा, चलता जाएगा। नहीं चलेगा, क्योंकि अब साहब नौकरियां बहुत कम है और नौकरियां चाहने वाले बहुत ज्यादा है। सो वी विल हैव टू बी केयरफुल कि हमारा जो यूथ है साहब, जो हमारा यूथ है आजकल वो 56% आपके भारतीय 27 की उम्र के नीचे ये बच्चे हैं, ये जेन जी वाले और दूसरे। एक बार ट्राई करे, 2 बार ट्राई करे, उसको तो बार बार ट्राई करता है ना, उसकी तो रोजी रोटी का सवाल है साहब। उसके माँ बाप को भी फिक्र है कि हमारे खानदान का क्या होगा आगे। तो नेचुरली इट इज समथिंग दैट कंसर्न्स अस ऑल। तो जब हमने सुना कि साहब, इनिशियली हमको काफ़ी हैरत हुई और काफ़ी सरप्राइज हुई कि कहा जा रहा नहीं साहब, प्रधान साहब तो नहीं रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बोल रही, क्योंकि ये बोल रही, वो बोल रही, वो तो रिज़ाइन नहीं देंगे। मैंने कहा साहब बड़ी हैरत की बात, अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आई एम सॉरी, ही इज़ मॉरली ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल। जब मैं अपनी पलटन कमांड कर रहा था, एक तिनका भी गलत हो जाए पलटन में, जिम्मेवारी मेरी थी। अगर कोई अच्छी चीज होती तो मेरे सबऑर्डिनेट्स को क्रेडिट मिलता, और कोई खराब चीज होती तो जिम्मेवारी मेरी थी। द बक स्टॉप्स हेयर, द रॉट स्टॉप्स हेयर। ठीक है साहब। और फॉर एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये हमको फौज में सिखाया गया था कि कमांड का मतलब ये होता है, जिम्मेवारी का मतलब ये होता है। मैंने तो सोचा था साहब कि प्रधान साहब खुद रिजाइन कर देंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब काफ़ी देर तक रिजाइन नहीं हुआ, काफ़ी देर तक बात चल रही थी कि नहीं साहब अब तो इज्जत का सवाल है या ईगो का। इसमें क्या इज्जत का सवाल है? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके पेपर लीक हुए, वो इज्जत का सवाल है? किसने भी किए, कैसे भी किए, आई एम सॉरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम द एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उनको खुद रिजाइन करना चाहिए था। एनीवे, आई एम ग्लैड अंततः भारत की डेमोक्रेटिक सरकार ने तिएनआनमेन नहीं किया चीन जैसे। जब वहां के स्टूडेंट्स ने विद्रोह किया था, वहां की चीन ने तो टैंक लगा के मार डाले थे, कुचल दिया था वो पूरा विद्रोह। ठीक है साहब, हम एक प्रजातंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हमको जो है वो पूरी छूट है डेमोक्रेटिक तरीके में पीसफुल प्रोटेस्ट करने की। तभी तो डेमोक्रेसी है हम। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने वो सेंसिटिविटी दिखाई। मिस्टर प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, हैज बीन आस्क्ड टू रिजाइन, ही हैज रिजाइंड। स्टेप 1। स्टेप 2, पार्लियामेंट में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज डिस्कस हो रहे हैं कि जो ऐसा करे उसकी गर्दन मरोड़ दी जाए। 10 करोड़ का उस पर फाइन लगेगा, 10 साल की जेल, मेरे हिसाब से तो और भी ज़्यादा होना चाहिए। जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसको तो सूली पे टंगना चाहिए। 1-2 कम से कम, ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए कि पैसे कमाने जाओगे गर्दन चली जाएगी इस मामले पे। ठीक है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि नंदन निलेकानी जैसे द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया हैव बीन ब्रॉट इन टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिस्टम। क्यों नहीं ये फूल प्रूफ हो सकता है और होएगा। सो विद दैट आई थिंक द बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक ग्रीवांस बच्चों की, माँ बाप की एड्रेस हो चुकी है, हैज बीन एड्रेस्ड वेरी क्लियरली, very ओपनली। लेकिन अब हम कुछ और चीजें देख रहे हैं, कुछ और चीजों की भनक लग रही है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट वेरी हेल्दी, और उसका भी संज्ञान लेना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। हमारी सरकार ने डेमोक्रेटिक तरीके से हैंडल किया है, एंड विच इज टू द गुड, हमारे क्रेडिट पे जाता है एज अ डेमोक्रेसी। क्या रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटियो
जो भृगुमारी लात, तो ये होना चाहिए। लेकिन, और एक बड़ा भारी बट है यहां पे, वी कांट बी टेकन फॉर अ राइड। जेन्युइन इश्यूज जो हैं, जेन्युइन मुद्दे, जेन्युइन ग्रीवेंस, जेन्युइन रंजिश एड्रेस करनी होगी, लेकिन उसका बहाना बना के हमारी डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक तरीके से इलेक्टेड हुई सरकार का तख्ता पलट करना इज नॉट अलाउड। और मैं यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। आई वॉन्ट टू शेयर सम थिंग्स विद यू। अमेरिका कई दशकों से कलर्ड रेवोल्यूशंस करे आ रहा है। ये शुरू हुई थी अरब स्प्रिंग में, अल्जीरिया, तुनीसिया, इजिप्ट वगैरह में। खलास हो गए वो जो भी आए थे वहाँ के स्टूडेंट वो बेचारा आज उनका नामो निशान हमने नहीं देखा। बाकी वही सरकारें आ गई हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अमेरिका ने कलर्ड रेवोल्यूशन कराई थी, तख्ते पलट कराए थे और करते आ रहे हैं। हमने श्रीलंका में तख्ता पलट होते देखा, हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट होते देखा, हमने नेपाल में तख्ता पलट होते देखा, और हमें कुछ चीज़ें समझ आ गई। और अगर नहीं समझ आई तो हमारे लिए बड़ा भारी खतरा है, ठीक है साहब। ये जो कलर्ड रेवोल्यूशन हैं, ये आपकी स्टडी करती हैं सोशल मीडिया और दुखती रग पहचानती हैं, जेन्युइन रीजन चुनती हैं सारी टू स्टार्ट विद। शुरुआत के लिए बड़ा जेन्युइन रीजन चुना जाता है, ठीक है। कोई मुद्दा जो कि हो तभी एनालाइज किया जाता है। आपका सारा फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, ये वो, इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा जो तमाशा का जो जड़ फसाद की अब बनी जा रही है, ठीक है। ईरान में भी यही तख्ता पलट की कोशिश की गई, उन्होंने वही बंद कर दिया इंटरनेट। और फिर जो है वो वहाँ से स्टारलिंक के 50,000 टर्मिनल्स लाए थे, मोसाद ने भेजे थे, उन्होंने रूसियों ने, चीनियों ने जैम कर दिए ताकि ये आग इंटरनेट पे फैल ना सके। हमने देखा कि ये इंस्टाग्राम में आग की तरह फैल रहा है। इंस्टाग्राम कैन ऑलवेज बी बूस्टेड, मेटा कंपनी अमेरिका की है बाय द वे। तो ये स्टार्ट होता है साहब एक जेन्युइन रीजन से, ठीक है साहब। और नॉर्मली जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला होता है वो बंदा अमेरिका से लाया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने उपद्रव किया कि साहब मुक्ति जोधास को इतने 30% रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है, हमारी नौकरियां जा रही हैं। सरकार ने घटा के 5% कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो सरकार जा रही थी कि ये दे दो साहब, दे दो, ये घटा दो 5%। बट एजिटेशन शुरू हो गई, हमारी नौकरियां छिन रही। एजिटेशन शुरू हुई तो वॉशिंगटन से मोहम्मद यूनुस को पैराशूट किया गया ढाका कि तुम चार्ज लो, हम चाहते हैं कि तुम बनो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट। इलेक्शन की क्या जरूरत है, ये बकवास है। ये अश्वेत लोग, थर्ड वर्ल्ड के लोग ये सेलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए अमेरिका को सिलेक्ट करने पड़ते हैं लीडर और बिठाने पड़ते हैं जो हमारे बाप का राज करे, हमारे तलवे चाटे। और मोहम्मद यूनुस साहब को किस लिए भेजा गया साहब बांग्लादेश? क्योंकि ये ग्रामीण बैंक का हेड था। ये ग्रामीण बैंक बनी थी वहाँ के मछुआरों, वहाँ के फार्मर्स और फार्म लेबरर्स वगैरह गरीब तबके के लोगों को माइक्रो फाइनेंस लोन देने के लिए। इसने $6 लाख लेके साहब हिलरी क्लिंटन के कैंपेन फंड में दिए जब उसकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रही थी मोहतरमा की। $6 लाख किनके? गरीबों के पैसे खसोट के। और तब से ये बड़ा डार्लिंग बन गया वाशिंगटन का। इसे तो वहाँ का फेवरेट पोस्टर बॉय फॉर डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। डोंट वोट फॉर मोहम्मद यूनुस। उसको पैराशूट से तख्ता पलट किया हसीना वाजेद का, उसको भेजा गया टेक चार्ज, लात मारो इन सबको और लगाओ लाइन के ऊपर। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा रोकें और कॉकरोच पार्टी को थोड़ा ध्यान से देखें। कौन है इसके फाउंडर? कौन सज्जन?
इसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां रहकर उन्होंने नेट पे कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म करी, स्टेप 1। स्टेप 2, वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आ गए। वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आए और कॉकरोच जनता पार्टी का चार्ज ले लिया। और फिर उन्होंने एक नेक काम किया कि ये नीट पेपर लीकेज के ऊपर जो मामला था उसको उछाला, उसके लिए एजिटेशन शुरू करी। और जो बच्चे आघात थे इस पेपर लीक से, कईयों ने सुसाइड वगैरह की थी, वो सब इसके साथ शामिल हुए, माँ बाप शामिल हुए। फिर हमने देखा कि माँ बाप तो शामिल हुए तो ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम है, कोई 23 मिलियन के हिसाब से ये मैसेजेस फैलने शुरू हो गए। और तब ये घंटी खड़की कि साहब प्रॉब्लम ज़रूर है, कुछ दाल में काला ज़रूर है साहब। फेज़ 1 में ये होता है कि जेन्युइन मुद्दा पकड़ा जाता है, सड़कों पे लोगों को लाया जाता है। प्लेबुक का फेज़ 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लेबुक का फेज़ 2 बहुत दिलचस्प है साहब। फेज़ 2 में आप वो जो है गुंडे एलिमेंट लाते हैं, लठैत लाते हैं, मर्डरर, रेपिस्ट, जेल के हिस्ट्री शीटर लाते हैं, जो पुलिस के दांत मुंह नाक तोड़ते हैं, सिर खोल देते हैं। पुलिस को भी गुस्सा आता है क्योंकि वो अब कोई नपुंसक तो है नहीं, वो भी वापस फिर वायलेंस होता है, फिर वायलेंस एस्केलेट कराया जाता है। फिर क्राउड के अंदर, ये ईरान में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, नेपाल में देखा गया, क्राउड के अंदर स्नाइपर छतों पे बिठा दिए जाते हैं। वो कुछ पुलिस मारते हैं, कुछ सिविलियन मारते हैं, और उसके बाद बवाल मार दिया, खूना खच्चर, हत्या कांड, जलिया वाला बाग हो गया साहब। फेज़ 2 ये होता है। अब क्या ये टोटली जेन्युइन है ये मूवमेंट, या इसमें भी दाल में कुछ काला है? माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लेंस से हमको ये बड़ी ध्यान से परीक्षा करनी होगी, चेक करना होगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी जो खटका, जो घंटी खड़की, वो खड़की जब हमने फेज़ 2 की शुरुआत देखी कि रिजाइन करा दिया आपने प्रधान साहब को, बहुत अच्छा, आपने पूरा लॉ ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये रिफॉर्म, वो रिफॉर्म, पूरी सेक्रेटेरिएट एजुकेशन मिनिस्ट्री की चेंज हो गई, बहुत अच्छा, लेकिन काफ़ी नहीं है साहब। अब आप पुलिस पे एक्शन लेंगे, आप पुलिस की खाट खड़ी करेंगे, जिसने जुर्रत करी अपना हुक्म मानने की, उसका बैंड बाजा बजा दो, उसको जेल में डालो, उसको ये करो, उसको वो करो, नहीं तो हम मारेंगे। ये साहब आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। ये प्लेबुक का फेज़ 2 है, जो प्लेबुक बांग्लादेश में चल चुकी, श्रीलंका में चल चुकी, नेपाल में चल चुकी, ईरान में चल के फेल हो गई, उसका फेज़ 2 है। अब हम बच्चों के बिल्कुल उनकी हम फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, हमारे बच्चे हैं। देश के खिलाफ तख्ता पलट करना, बगावत करना, अराजकता फैलाना। बांग्लादेश में पुलिस इतनी सहम गई कि वो बोले साहब हम तो क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं करेंगे साहब, हमको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ऐसी डिमोरलाइज हुई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर खत्म। और मेरे माफ कीजिए, कान में जरूर दर्द हुआ जब मैंने सुना एक सज्जन को, हमारे स्टूडेंट लीडर को, दास हैं, छोटे बच्चे हैं वो, लेकिन मैंने कहते सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं यार हमारे जज, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है उनको कुछ मत कहो बेटा, वो जेन्युइन उसका ग्रीवेंस थी, जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम थी, तो वो आया सड़कों पे, और क्या करता। ठीक है, अब सरकार ने एड्रेस कर दिया है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर और फेशियल रिकग्निशन के लिहाज पे 2800 के ऊपर हिस्ट्री शीटर दिल्ली में
उपद्रव के दौरान देखे गए। मर्डरर्स, मर्डर के चार्जेस जिनके खिलाफ हैं, मर्डर के इल्जाम जिनके गए, रेप के इल्जाम जिनके खिलाफ है, गुंडागर्दी, हफ्ता लेना जिनके काम है, वो जब आके 2800 से ज़्यादा कूद पड़े, फौज हमारी अर्धसैनिक बलों पे, हमारी पुलिस के ऊपर टूट पड़े, सर फोड़ दें, सर खोल दें, और आप बोले साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये पुलिस को अब सबक सीख जाना चाहिए कि जब विद्रोह होता है तो तुम पासा छोड़ दो, अपनी लॉयल्टी भूल जाओ, अपनी सर्विस की ओथ भूल जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। राज होगा, सुप्रीम कोर्ट का राज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी, ये बच्चों की चलेगी। ये बच्चे जो कि रेवोल्यूशन, क्रांति ला रहे हैं। ठीक है साहब, वी सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप यू डू। आई होप तुमको फर्क दिख रहा है। जब तक जेन्युइन है, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज द मास ऑफ द कंट्री, टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। सरकार ने किया है, सरकार झुकी। अब सिर पे चढ़ना कि अब अगला हम पुलिस झुकाएंगे, फिर हम सीआरपीएफ झुकाएंगे, फिर बीएसएफ को तोड़ेंगे, फिर आर्मी की ऐसी तैसी कर देंगे, और ताकि गदर हो, गुंडा राज हो, जंगल राज हो, फिर हमारी मां बहन बेटियों की आबरू इज्जत कौन बचाएगा साहब? क्योंकि पुलिस को तो आपने नपुंसक कर दिया, नकारा कर दिया, डिजाम कर दिया, बत्ती बंद कर दी, डरा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए। पार्लियामेंट के ऊपर तो आप पहले ही कर लिया था कि हम तो साहब पार्लियामेंट पे हमला करके तोड़फोड़ देंगे, पार्लियामेंट मिलिया मेट कर देंगे। नहीं बनी है, काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है, तो आप अब अगला सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। आई एम सॉरी, बिफोर यू डू दैट somebody will have to tell you, बेटा वॉच इट। इस्तेमाल मत हो अपने ही देश के बरखिलाफ, इस्तेमाल मत हो। ये ड्रामा हमने अमेरिका से आते बांग्लादेश में देखा है, हमने श्रीलंका में देखा है, नेपाल में देखा है, ईरान में देखा है। वी विल नॉट बी टेकन फॉर अ राइड। जो गलत है उसको हम ठीक करेंगे। सेल्फ करेक्शन एक डेमोक्रेसी का काम है, लेकिन हम इसके बहाने उखड़ जाएंगे, हमारा प्रजातंत्र डिरेल कर दिया जाएगा और वॉशिंगटन डिटेल करेगा कोई मोहम्मद यूनुस जैसा हम पे राज करने का, क्योंकि अंग्रेजों का राज है ना साहब, हम तो उसके चमचे हैं। ये हमारे अभिजीत दिपके साहब भी तो बॉस्टन से आए हैं, ये भी अमेरिका से पढ़े लिखे हैं। अब कौन इनको मिला भगवान जाने, किसने इनको उकसाया भगवान जाने, किसने क्या कहा, इसको कितने पैसे दिए नहीं दिए, दैट रिमेन्स टू बी फाउंड। आई विल लेट सम सब्सटैंशियल एविडेंस कम बिफोर वी से दैट, बट आई मीन एक क्वेश्चन मार्क तो है। बाकी सारी कलर्ड रेवोल्यूशन ओरिजिन पॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब का ओरिजिन पॉइंट बॉस्टन यूनिवर्सिटी, स्पेशल पैराशूटेड। मोहम्मद यूनुस को भी तो पैराशूट किया था साहब। मोहम्मद यूनुस का तो काला चिट्ठा हमको पता है, इस बच्चे के बारे में मुझे नहीं मालूम, साफ बात, आई डोंट नो। बट सीइंग द पैटर्न मेरे को शक जरूर है। जेन्युइन प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी, जेन्युइन रंजिश, उसको मलहम पट्टी करना इस सरकार का परम कर्तव्य है। और हमने देखा है कि उसने मिनिमम रिक्वायर्ड जो था उससे कुछ हट के बढ़ के किया है। उनको रिजाइन करना चाहिए था, जनता के आंदोलन से उनको प्रेशर पड़ा है और डेमोक्रेसी ने एक्सेप्ट किया है, रिजाइन करा दिया है। कोई टाइनआनमेन स्क्वायर नहीं किया गया, बड़े अक्लमंदी से इसे हैंडल किया गया है एज अ डेमोक्रेसी शुड। बट अदर्स मस्ट बिहेव एज अ डेमोक्रेसी। उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज सबको समझनी चाहिए। देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर, द रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हर किसी की जिम्मेदारी है। जय भारत, जय हिंद।